राकेश प्रताप सिंह विधायक अमेठी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये जो निष्कासन है ये संवैधानिक है नहीं है। राकेश जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई हुई है, आपके साथ वही कार्रवाई हुई है क्या? जो कसूर था उन बाकी जो विधायक हैं 4, उनका भी वही कसूर था और आप लोगों का भी वही, तीनों विधायकों का वही कसूर जो आरोप है, लेकिन पार्टी ने सिर्फ आपको निकाला, उन्हें नहीं। क्या आपको लगता है कि ये जातीय भेदभाव है, जातिगत चीज़ों को ध्यान में रख के कार्रवाई की गई? राकेश प्रताप सिंह नमस्कार। मैं गालिब के जी के एक शेर से अपनी बात को शुरू करूंगा जी। ताउम्र गालिब भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। वही स्थिति है अखिलेश यादव जी की, वही वो काम कर रहे हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि जो वो क्रॉस वोटिंग बार बार हो रही है। राज्यसभा के चुनाव में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होती है जी। इसमें कोई व्हिप नहीं जारी होती है। राष्ट्रपति और राज्यसभा दो के चुनाव में कोई व्हिप नहीं जारी होती है। अपने आप जो जिसको पसंद हो उसको वोट करे। आज मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि कार्यकर्ता लाठी खाता है, कार्यकर्ता बूथ पे खड़ा होता है, कार्यकर्ता प्रदर्शन करता है, कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करता है, कार्यकर्ता जेल जाता है, कार्यकर्ता सजा पाता है, अपने परिवार की खुशियों को पार्टी खड़ा करने के लिए दांव पे लगाता है। और आप राज्यसभा बनाते हो 5 बार से उसको, जिसका समाजवादी पार्टी के किसी आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, झंडे की लंबाई चौड़ाई भी नहीं पता होगी। फिर आप बना देते हो कपिल सिब्बल जी को, जो कांग्रेस के साथ बैठते हैं केवल किसके एक आदमी के कहने पर। फिर आप जयंत चौधरी जी को बना देते हो, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस समय भारत सरकार में मंत्री हैं। और हद तो तब हो जाती है कि रिटायर्ड आईएएस को, जिसका चेहरा भी नहीं जानते विधायक, सारे विधायक शायद पहचानते ना हो, जो पुराने विधायक रहे होंगे वो शायद पहचाने, जो नए जीत के आए थे वो पहचानते नहीं होंगे। उनको समाजवादी पार्टी के झंडे का कलर भी नहीं पता होगा, समाजवादी पार्टी का संविधान भी नहीं पता होगा, कै परसेंट हरा कै परसेंट लाल है क्या झंडे में, ये भी नहीं पता होगा। और आपने राज्यसभा का कैंडिडेट बना दिया, तो वो कार्यकर्ता को कहाँ जाए? जो कार्यकर्ता हम जैसे विधायकों को चुन के राज्यसभा में वोट देने का अधिकार देता है, वो कहाँ जाए? वो उसको कब सम्मान मिलेगा? एक विरोध इस बात का था, एक विरोध इस बात का था। दूसरा विरोध इस बात का था कि हम समाजवादी पार्टी में कांग्रेस छोड़ के आए थे, अमेठी की राजनीति करता था, जहां प्रधानमंत्री बनता था या बना देता था जिसको चाहता था वहां का सांसद। और लोहिया जी को सुन पढ़ के, मुलायम सिंह जी को सुन के अखिलेश जी के ऊर्जावान नेतृत्व पर भरोसा करके आए थे। मैं उस समाजवादी पार्टी में आया था जिसमें लोहिया के आदर्शों का, लोहिया के विचारों को जन जन तक पहुंचा के गरीब कमजोर की मदद करने की बात की जाती थी। लोहिया जी मैंने पहले भी आपके चैनल पे ही बोला था कि वो रामायण मेला लगाने की बात करते थे। वो राम के चरित्र को गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़े, दबे, कुचले, वनवासी, गिरवासी के उत्थान का राम के चरित्र को ही माध्यम बताते थे। आप उन्हीं राम चरित्र मानव को जलाने वाले लोगों को दाएं बाएं बिठा रहे हो। और हद तो तब हो गई कि वो रामायण मेला लगाने की बात करते थे और आप राम के दर्शन के लिए पाबंदी लगाते हो विधायकों पर। कैसे हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं? ये सब स्थिति थी। और रही निकालने की बात, तो हम लोग पहले ही निकल चुके थे। आज से राज्यसभा का चुनाव नहीं, उसके 1 साल पहले मैंने बोल दिया था एक धर्म मंच पर गौरीगंज में कि राजनीति रहे ना रहे, टिकट रहे ना रहे, विधायक रहो ना रहो, ऐसे धर्म विरोधी विक्षिप्त प्राणियों का, जो हमारा दुर्भाग्य है, जो हमारे दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनका विरोध करता रहूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देना पड़े। उसी दिन अपने आप को इस दल से निकला हुआ मान लिया था। इसलिए कि जब मैं आके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि इस व्यक्ति को नोटिस दीजिए, जो इस तरह से हमारे सनातन, लाखों लाख सनातन भावना कि लोग जो आप समाजवादी पार्टी में आस्था और विश्वास रखते हैं, उनकी भावनाओं पे को आहत कर रहा है, स्पष्टीकरण मांगिए, तो हम ही लोगों को दबा दिया गया। तो इससे ये प्रतीत होता है कि अब ये लोहिया जी की समाजवादी नहीं रही, मुलायम सिंह जी की समाजवादी नहीं रही, पेरियार को मानने वाले लोग
समाजवादी पार्टी पर हावी हो गए हैं। राकेश प्रताप सिंह, एक बहुत अहम सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी में अब तगड़ी अगड़ी जातियों की जगह नहीं रही? कभी मुझे ध्यान है मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे पहली और दूसरी सरकार में भी अच्छे खासे जो अगड़ी और तगड़ी जातियां थी, 10-11 मिनिस्टर होते थे उनकी सरकारों में। लेकिन जैसा कि अखिलेश यादव पीडीए का मतलब, कई बार वो अल्पसंख्यक कहने से बचते थे कि पीडीए के ए का मतलब अल्पसंख्यक, इसमें थोड़ा असहज महसूस करते रहे पिछले दिनों। लेकिन वो इस बात को कहते थे कि ए माने अगड़ा, ए माने आधी आबादी। तो क्या अब इस कार्रवाई के बाद ये मान लिया जाए कि जो ए है उससे अगड़े गायब हो गए हैं या उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं? राकेश प्रताप सिंह, देखिए, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि ये पीडीए के नाम का धोखा जनता के बीच में समाजवादी पार्टी के नेतृत्वकर्ताओं द्वारा डाला जा रहा है। समाज को बांटकर पीडीए नाम का प्रयोग कर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी को संचालित कर केवल सत्ता हथियाकर अपने साम्राज्य और संपत्ति को बढ़ाने का षड्यंत्र है। नहीं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने दलित विरोधी तो हमको लिख दिया, लेकिन जब बसपा की बहन मायावती जी ने अमेठी जिला बनाया था, उसका छत्रपति साहू जी महाराज नगर नाम रखा था, तो छत्रपति साहू जी महाराज का नाम बदलकर आपने अमेठी क्यों किया? आपने दलित का अपमान किया कि नहीं किया? आपने जब दलित के प्रमोशन का बिल आपने संसद में रहते हुए हरवाने का काम किया कि नहीं किया? दलित विरोधी आप हैं कि हम हैं? आप मुझे महिला विरोधी कह रहे हैं, आप हमको सर्व समाज का विरोधी आप अपने विधायकों को कह रहे हैं। जब हम आपके बगल बैठते थे तो हम सब समाज के हितकर थे, सर्व समाज को साथ लेके चलने वाले थे। जब हम राम और राष्ट्र की बात करने लगे तो हम सबके विरोधी हो गए। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। राकेश जी, अभी आप किसी दल में हैं? नहीं, मैं किसी दल में नहीं हूं। जिस दल में था उस दल से पहले ही अपने आप को निष्कासित मान चुका था। आज आधिकारिक तौर से निष्कासन मेरा हो चुका है। अब मैं गौरीगंज जाऊंगा, उन अपने शुभचिंतकों, पारिवारिक जनों, दुख सुख के साथियों, राजनीतिक मार्गदर्शकों के साथ बैठूंगा। वो जो निर्णय लेंगे, वो जो निर्देश देंगे, वो जो उनका ही निर्णय का सम्मान करते हुए आगे के रास्ते को तय किया जाएगा। एक और बड़ा अहम सवाल है, क्या नया समाजवाद दरअसल जातिवाद का दूसरा रूप है जो एक अलग तरीके की सामाजिक ध्रुवीकरण को जन्म दे रहा है? ये कोई समाजवाद है ही नहीं है, यहाँ केवल परिवारवाद है। समाजवाद की बात तो खत्म हो चुकी है। समाजवाद का मतलब यह है कि मुलायम सिंह उस बात को जानते थे। जब मंच पर मुलायम सिंह बैठते थे तो उनके बगल में जेनिफर मिश्रा बैठते थे, बेनी प्रसाद वर्मा बैठते थे, अवधेश प्रसाद बैठते थे, मोहन सिंह बैठते थे, इस लालजी राम सुमन बैठते थे, इस तरह से ब्रिजभूषण तिवारी बैठते थे, अमर सिंह बैठते थे, इस तरह के लोग मंच पर, अहमद हसन जी बैठते थे, इस तरह के लोग मंच पर बैठते थे। तो वो पर समाज का मंच होता था, वो समाजवाद का मंच होता है। आज केवल परिवार का है। और मैं एक चीज का उदाहरण आपको इसके लिए दे देता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें लड़ी लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, क्या अब कोई यादव भी नहीं रहा पूरे उत्तर प्रदेश में कि लोकसभा का चुनाव लड़ सके? इस हैसियत में द्वितीय दर्जे का नागरिक उसको भी बना दिया गया। परिवार के बाहर का लोग को इस लायक नहीं समझा गया कोई एक भी लोकसभा का चुनाव लड़ ले। 5 टिकट यादव लड़े, वो भी अपने ही परिवार के लड़े, कोई बाहर का नहीं लड़ा। आप कांग्रेस में भी रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, दोनों में से कौन सा दल ज़्यादा सूटेबल लगा आपको, ज़्यादा आप उसमें कंफर्टेबल रहे? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए, मैं अमेठी का था और मेरा परिवार पूरा कांग्रेसी था। राजनीतिक युवा अवस्था जब मेरी आई छात्र जीवन से ही, तभी मैं कांग्रेस छोड़ के पहला व्यक्ति था अपने परिवार का जो समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली। और वो सदस्यता तब ली थी जब मायावती जी का कोई सत्ता, आज कहते हैं कि सत्ता, ठेका, पट्टा और पैसे के लिए हम चले गए। जब हम समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए थे, आज से लगभग
तो 22 साल पहले तो मायावती जी का पोटा और फोटा दोनों चल रहा था, उससे बगावत करते हुए उसके सामने सीना तान के खड़े होकर आज से 22 साल पहले इनके मंच पर जाके और समाजवादी पार्टी की पदस्था लिया था। उस समय राजा भैया पर पोटा लगा था, अक्षय प्रताप जी पर पोटा लगा था और राजा भैया के पिताजी पर पोटा लगा था। उस बात का विरोध करते हुए हम लोगों ने कांग्रेस से बगावत करते हुए समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ रही थी, उसके साथ चले गए थे। तो कांग्रेस को बहुत अच्छे से मैं नहीं समझता, इसलिए कि मैं छात्र जीवन की राजनीति वहां करता था। लेकिन समाजवादी पार्टी में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी और आज की समाजवादी पार्टी में जमीन और आसमान का नहीं, आसमान और पाताल का अंतर है। अगर दोनों में कोई तीसरा विकल्प ना हो तो बेहतर कौन सी पार्टी आपको लगती है? हमको लगता है कि आज भी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस बेहतर है। वो सबको साथ लेके चलने का प्रयास करती है। मुझे दोनों में अगर तुलनात्मक अपना विचार कर देना हो तो मैं कांग्रेस को कहूंगा। क्या ऐसी संभावना है कि घर वापसी कर सकते हैं आप? ये अभी भविष्य तय नहीं है। मैं इस पे अभी क्या बताऊं, मैं अभी इस पे बहुत जल्द ही बताऊंगा, आप सबको बताऊंगा। और दुर्गेश जी, मुझे लगता है दुर्गेश जी कि मैं जल्दी ही गौरीगंज का कार्यक्रम बनाऊंगा और पूरे अपने समर्थकों के साथ बैठक करूंगा और उसके बाद निर्णय लूंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि इतना आपसे वादा कर रहा हूं कि जो राष्ट्र हित में होगा, जो राम हित में होगा, जो सनातन हित में होगा, वही निर्णय लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए राकेश प्रताप सिंह।